गुड इवनिंग। देखो क्लास 12th अपन आज देखेंगे जीवों में जनन। अपना चैप्टर नंबर फर्स्ट है जीवों में जनन। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, समझोगे तो अच्छे से याद हो जाएगा जीवों में जनन क्या होता है। अब देखो, सबसे पहले है जनन। अगर देखा जाए तो जनन की आवश्यकता क्यों हुई? कोई भी प्राणी है वो जनन कर रहा है, उसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? तो देखो, जनन पहला कारण है जीव अपनी जाति को बनाए रखेगा। सिंपल सी बात है, कोई भी अगर जीव है, अगर वो जनन कार्य नहीं करेगा, जनन नहीं करेगा तो उसके जाति का अस्तित्व क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। दूसरा कारण क्या हो सकता है? नए जीव का निर्माण होगा। नए जीव का निर्माण होगा जो पुराने जीव से अपने आप को वातावरण में अधिक अनुकूलित करेगा। अब समझो इस चीज को। सिंपल सी बात है, जीव में जनन से तात्पर्य है कोई भी जीव अपने समान नया जीव बनाएगा, तो वो क्या हो गया? आपका जीव। अब नए जो जनन की क्रिया है वो क्यों आवश्यक? अगर मैं ट्यूशन बना दूं यहाँ से, सीबीएसई में ऐसे ट्यूशन आते हैं, एनसीईआरटी में, जनन क्यों आवश्यक है? तो जीव अपनी जाति को बनाए रखेगा और जो नया जीव उत्पन्न होगा वो क्या होगा? उसमें ऐसे नए कॉम्बिनेशन बनेंगे, ऐसे नए, क्या कह सकते हो आप, नया फॉर्म बनेगा जिसकी वजह से वो अपने आप को उस वातावरण में पहले वाले जीव से, अपने माता पिता से ज्यादा क्या कर पाएगा? अनुकूलित। जैसे पहले जो मनुष्य था, आज से 10 साल, 20 साल, 15 साल, वो इतना टेक्नोलॉजी फ्रेंडली नहीं था। मतलब आज अपन ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो ये सब कहाँ से आया? माइंड गेम है, ये माइंड सेट है। तो ये सारा किससे हुआ? क्योंकि जो नए जीव बने वो अपने आप को नए वातावरण में क्या कर पाए? आपके अनुकूलित कर पाए। तो मेन काम है जनन का, जीव की जाति बनी रहेगी और नए प्राणियों का विकास होगा, मतलब विभिन्नताएं आएगी। अगर इस वाले को देखा जाए तो इसका एक रिजल्ट क्या? विभिन्नताएं उत्पन्न होगी। क्या उत्पन्न होगी? विभिन्नताएं उत्पन्न होगी। और यही विभिन्नताएं क्या करती है? नई जाति का निर्माण करती है, नई जाति का क्या करती है? आपका विकास करती है। तो ये सिंपल सी बात थी, जीवों में जनन। जनन इसलिए आवश्यक है ताकि जाति का अस्तित्व बना रहे, नए जीवों का निर्माण हो और वो क्या करे? विभिन्नताएं उत्पन्न करे। विभिन्नताओं की वजह से ही कोई भी प्राणी अपने आप को वातावरण में ज्यादा अनुकूलित कर पाता है। अब देखो, अगला पॉइंट है कि अगर आप जनन को परिभाषित करो तो जनन तो सिंपल सी बात है, जीव अपने समान नया जीव उत्पन्न करता है, इस प्रक्रिया को जनन करते। अब चलते हैं जाति। जाति को कैसे परिभाषित करोगे आप? 11th में भी पढ़े हो जाति। जाति क्या होती है? वो जीव जो आपस में जनन कर सके और जनन करने के पश्चात नए जीव का निर्माण करे। कोई भी जीव है आपस में जनन करे, जाति। अगर जाति की परिभाषा देखें अपन, जाति की मेयर के अनुसार भी परिभाषा दे सके। जाति क्या होती है? वे जीव जो आपस में संयोग कर नए जीव का निर्माण करें। उसे क्या कहेंगे अपन? जाति। इसके अलावा जाति की जैव वैज्ञानिक परिभाषा, बायोलॉजिकल कंसेप्ट, जैव वैज्ञानिक परिभाषा क्या होती है? 11th में पढ़ा था ये।
जैव वैज्ञानिक परिभाषा के अनुसार क्या होगा, जाति वो होती है जो आपस में जनन करे और उससे उत्पन्न जो संतति है वो भी कैसी हो, जनन सक्षम हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट परिभाषा डेफिनेशन है। वे जीव जो आपस में जनन करे, ये नीट का क्वेश्चन है, तथा उनसे उत्पन्न संतति भी जनन सक्षम हो। मतलब उनकी संतति क्या हो, वो भी आप क्या कर सके, आपके जनन कर सके। इसे क्या कहेंगे, बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज या जाति, जाति की जैव वैज्ञानिक धारणा। अब देखो ये तो सिंपल सी बात थी, चैप्टर के स्टार्टिंग में देखोगे तो सिंपल सी बात है, जीवों में जनन। जनन क्या होती है, वो प्रक्रिया जिससे जीव अपने समान नया जीव उत्पन्न करे, उसे जनन कहेंगे। इसके अलावा जाति, जाति क्या होती है, जो आपस में प्रजनन क्रिया कर सके। जैसे दो गाय की जातियां आपस में प्रजनन कर सकती है, दो पेड़ पौधों की जैसे दो आम की प्रजाति है वो आपस में जनन कर सकती है। पर ऐसे थोड़ी नहीं आम में और आप गुलाब में प्रजनन करना चाहो तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ये है आपकी जाति की परिभाषा। अब देखो अपन देखते हैं जनन। अब जनन से पहले एक शब्द यूज आता है आपके जीवन। क्या होता है जीवन? जीवन आप लोगों ने सुना होगा, जीवन काल। कोई व्यक्ति 10 साल जी रहा है, कोई 20 साल जी रहा है, कोई 50 साल जी रहा है, कोई 60 साल जी रहा है। तो जीवन काल का मतलब होता है जन्म से मृत्यु तक का समय, जन्म से प्राकृतिक मृत्यु तक का समय। मृत्यु तक का समय। अब देखो, एक तो होती है प्राकृतिक मृत्यु, यहाँ स्वाभाविक शब्द भी यूज कर सकते हो आप, स्वाभाविक। तो जन्म से लेकर जो स्वाभाविक मृत्यु तक का समय होता है उसको क्या कहेंगे अपन, जीवन काल। तो आपके बुक में दे रखा है, किताब में दे रखा है, बहुत सारे ऐसे प्राणी हैं, बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे जंतु हैं जिनका जीवन काल अलग अलग है। जैसे अगर मनुष्य का देखा जाए तो मनुष्य का मिनिमम कितना है अभी, 60 वर्ष। अगर बरगद के पेड़ का देखा जाए, बरगद का तो कितना होता है, 150 साल, 100 साल। ठीक है। इसके अलावा अगर कुत्ते का देखा जाए तो कितना होता है, 10 से लेके 12 वर्ष। ठीक है। तो ये है आपका जीवन काल। अब स्वाभाविक मृत्यु से मतलब है उसके कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे अभी बहुत सारे लोग कोरोना से मर गए, कोई एक्सीडेंट से मर जाता है, कोई किसी बीमारी से मर जाता है, तो वो स्वाभाविक मृत्यु नहीं है ना, प्राकृतिक मृत्यु है। वो क्या होती है, अचानक मृत्यु। तो जीवन काल का मतलब होता है जन्म से लेके स्वाभाविक या प्राकृतिक मृत्यु तक का जो समय होता है उसे क्या कहेंगे अपन, जीवन काल। अब इस चैप्टर में बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपिक दे रखे हैं और सीधे सीधे से आपके क्वेश्चन आते हैं कि जो जनन होता है वो कितने प्रकार का होता है। तो आपके यहाँ दोनों प्रकार के जनन दे रखे हैं, लैंगिक जनन क्या होता है और अलैंगिक जनन। तो अपन इसको विस्तार से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे जनन के प्रकार। सबसे पहला टॉपिक क्या आपके, जनन के प्रकार। तो जनन 2 प्रकार के होते हैं। अब अपन को यहाँ ये समझना है कि लैंगिक और अलैंगिक में क्या अंतर है। तो पहला है जनन के प्रकार। जनन के प्रकार पहला है आपका अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन, अब देखो अलैंगिक का मतलब इसमें दोनों लिंगों की आवश्यकता नहीं है, नर और मादा प्राणियों की आवश्यकता नहीं है। पादप या जंतु का कोई एक भाग मिलके क्या बनाएगा, आपके नए जीव का निर्माण करता है। पादप का एक भाग मिलके क्या करेगा, आपके नए जीव का निर्माण करेगा। अलैंगिक जनन में क्या होता है, किसी भी एक भाग से नए जीव का निर्माण होना।
निर्माण होना, ठीक है, या किसी एक जीव से दूसरे जीव का निर्माण होना, एक जीव से दूसरे जीव का निर्माण होना क्या कहलाएगा आपका अलैंगिक जनन। तो जो अलैंगिक जनन है निम्न कोटि के जंतुओं में होता है और पादपों में, ज्यादातर पादपों में क्या पाया जाता है आपका अलैंगिक जनन। ऐसा नहीं है पादपों में लैंगिक जनन नहीं होगा, लैंगिक जनन भी होगा, पर अलैंगिक जनन भी पादपों में क्या होता है आपका पाया जाता है। तो अलैंगिक जनन में ए यानी एब्सेंट, लैंगिक यानी लिंग, तो ऐसा जनन जिसमें लिंग अनुपस्थित हो, या तो नर हो सकता है या मादा हो सकता है। यहाँ ऐसे विभेदित नहीं होगा, डिफरेंशिएटेड नहीं होगा कि नर कौन सा और मादा। कोई भी एक पार्ट किस में बदल जाएगा आपके नए जीव में। अब देखो अलैंगिक जनन में जंतुओं में भी होगा और ये पादपों में होगा। जंतुओं में जो अलैंगिक जनन होगा जैसे बीजाणुओं के द्वारा हो सकता है, पुट्टिका निर्माण के द्वारा हो सकता है। जैसे अपन अगर हाइड्रा की बात करें, हाइड्रा में द्विविभाजन होता है, प्लेन एरिया में बहुत सारे टुकड़े हो जाएंगे, उससे हो जाएगा, तो अपन इनको डिटेल से पढ़ेंगे। अगर पादपों की बात करें तो पादपों के जड़, तना और पत्ती से कौन से पादप के दो पादप को दो भागों में बांट रखा। एक तो होता है उसका कायिक भाग और दूसरा कौन सा होता है आपका लैंगिक भाग। कायिक भाग मतलब जड़, तना और पत्ती से अगर नया पादप बन जाए तो वो कौन सा जनन कहलाएगा पादपों में अलैंगिक जनन। तो यहाँ एक शब्द और यूज करेंगे, कायिक जनन। कौन सा जनन आपका कायिक जनन। तो अलैंगिक जनन किसमें पढ़ेंगे अपन पादपों में। पादपों में क्या पढ़ेंगे अपन अलैंगिक जनन। अब देखो पादप होते हैं उसको दो भागों में बांट रखा, कायिक भाग और जनन भाग। एक कौन सा भाग हो गया आपका कायिक भाग, दूसरा कौन सा हो गया आपका जनन भाग। कायिक में कौन आता है आपका जड़ आ जाएगा, तना आ जाएगा, पत्ती आ जाएगी और कायिक कलियां। और जनन लैंगिक में कौन सा आ जाएगा आपका पुष्प। जो अपन दूसरा चैप्टर है उसमें डिटेल से पढ़ेंगे कि पादपों में पुष्प में कौन कौन से भाग होते हैं, कैसे क्या होता है, अपन सारा डिटेल से पढ़ेंगे। अब देखो अलैंगिक जनन पढ़ रहे पादपों में। पादपों में अलैंगिक जनन के लिए एक शब्द और यूज किया जाता है जिसको क्या बोलते हैं कायिक जनन। तो पादपों में अलैंगिक जनन को कायिक जनन भी बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ये वर्ड आपको याद रखना पड़ता है। तो बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, आप लोगों ने देखे होंगे, बारिश का सीजन चल रहा है तो बहुत सारे पादप ऐसे, जैसे सेंजड़ा है, उसका आपने तना काट के उसकी टहनी काट के जमीन में बो दी तो कुछ दिनों के बाद उससे क्या हो गया नया पादप बन गया। अब अपन आलू देखते हैं, आलू में क्या पाई जाती है आंख पाई जाती है, जो क्या आपका तना है उसका आलू वाला। जैसे अभी आपको देखने को मिलेगा ये आपका आलू है, इसमें यहाँ छोटी छोटी पत्तियों की संरचना बन जाती है जगह जगह। आलू क्या है ध्यान रखना तना ही है, ठीक है। यहाँ से आपने काट के जमीन में बो दिया तो कुछ दिनों के बाद में यहाँ से नया पादप बन जाएगा। तो पादपों में अलैंगिक जनन किस किस के द्वारा हो सकता है, जड़ के द्वारा हो सकता है, सेकंड क्या आपके तने के द्वारा हो सकता है, इसके अलावा क्या आपके पत्ती के द्वारा हो सकता है। पादपों में पत्तियां, एक होगी कायिक कलियां जो अगेव में मिलती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये कायिक कलियां। अब देखो बहुत सारे पादप ऐसे जिनमें जड़ों के द्वारा क्या होता है आपका कायिक जनन होता है, ठीक है। तने के द्वारा होता है। अब आपके तने के तो बहुत सारे एग्जाम्पल है। पत्ती के द्वारा ब्रायोफिल्म, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे पादपों में जड़ के द्वारा अलैंगिक जनन। बहुत सारे ऐसे पादप है जैसे शकरकंद, शकरकंद, शुगर केन, तो उसमें क्या होता है जड़ों के द्वारा क्या किया जाता है जड़ों के द्वारा पादपों में कायिक जनन। बहुत ही इजी सा चैप्टर है ये, टफ नहीं है, थोड़ा सा ध्यान दोगे तो याद रहेगा। पादपों में जड़ों के द्वारा, तो इसका एग्जाम्पल है शकरकंद, ठीक है।
सकरकंद में क्या होती है? जड़। अब आप लोग ये मत समझे ना मूली है, गाजर है, ये सब जड़ें हैं, नहीं। ये क्या है? आपके रूपांतरित जड़ें हैं, ठीक है, रूपांतरित जड़ें। पर अगर आपने मूली की जड़ निकाल के अगर आपने बोया तो उससे नई मूली नहीं होगी, मूली के आपको बीज ही लाने पड़ेंगे। अपन पढ़ रहे क्या? ये इसका मतलब ये नहीं है, मैंने समझाया होगा आपको कई बार कि जड़ और तने में क्या अंतर होता है। तने में परु और परु संधियां पाई जाती है। तने में क्या पाई जाती है? परु और परु संधियां। जबकि जड़ में परु और परु संधियां अनुपस्थित होती है। ये सबसे बेस्ट अंतर करने का तरीका है। तो शकरकंद में किसके द्वारा हो सकता है? आपने शकरकंद ली, उसकी एक जड़ काटी, जमीन में ग्रो किया, कुछ दिनों के बाद वहाँ से क्या हो गया? जैसे आपने शकरकंद की जड़ ली है, ये यहाँ बो दी, कुछ दिन के बाद यहाँ से नया पादप बन जाएगा। और पुदीना क्या है? पुदीने में तो स्टेम होता है। इसके अलावा आपके जमीकंद है, वो क्या आपकी जमीकंद क्या आपका? तना है। तो जड़ों के द्वारा क्या होता है? पादपों में काईजन। सबसे बेस्ट उदाहरण आपका शकरकंद, ठीक है। जड़ें भी कई प्रकार की होती है, ऊपरी भूस्तारी, अंतः भूस्तारी। जड़ों को फिर से प्रकारों में बांटा गया है। ऊपरी भूस्तारी मतलब जो जमीन के ऊपर रेंग के चलती है वो क्या हो जाएगी? ऊपरी भूस्तारी, ठीक है। तो ये था जड़ों के द्वारा पादपों में जनन। सिंपल सा एग्जाम्पल है कि वो पादप जो जिनमें जड़ों के द्वारा नए पादपों की उत्पत्ति की जाती है वो क्या कहलाता है? आपके जड़ों के द्वारा पादपों में जनन। और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आपका शकरकंद। बाकी अपन कल देखेंगे। थैंक यू।